5 अगस्त को पीटीआई का बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है। हर तरफ खैबर पख्तूनख्वा सूबे में तैयारी कन्वेंशन और कार्बन मीटिंग का सिलसिला जारी है। वज़ीर ने कहा है कि मैंने किश्तें जलाई है तो सेमी फाइनल होगा अब इस इमरान खान को रिहा कर देंगे। तो आप क्या कहेंगे, इस जलसे को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या इस इमरान खान को रिहाई मिल जाएगी? शुक्रिया जी। सबसे पहले तो हैरानकुन बात यह है कि 5 अगस्त को यूमी शोदा मनाया जाएगा और इसे कोई भी सूबे में या पाकिस्तान में ऐसे कोई भी दिन हो जिसको मनाना हो या यूमी शोदा हो या कोई और इस तरह इवेंट हो खुशहाली का गम का, तो उस वक्त पीटीआई को याद आ जाता है कि इस दिन हमने एहतजाज करना है। और ये वही कड़ी है जो 9 मई की कड़ी है कि 9 मई से भी ये जिस तरीके से ये लोग निकले थे और अभी भी कोई भी इस तरह त्यौहार हो पाकिस्तान में या इस तरह कोई भी खुशी का दिन हो या गम का दिन हो तो इन लोगों ने निकलना होता है और इन लोगों ने अपनी रोना धोना होता है अपनी पीटीआई का जो है एहतजाज के लिए। तो आप क्या समझते हो कि ये इस एहतजाज और रैलियों से क्या स्ट्रीट मूवमेंट से इमरान खान को रिहाई मिल सकती है या अदालतों से मिल सकती है? आप क्या कहेंगे? देखिए, इनको ये अगर खैबर पख्तूनख्वा ने तो इनको वोट दिया भी है, इनकी हुकूमत है, 93 मेंबरान है, तो ये किसके लिए एहतजाज कर रहे हैं, किसको सजा दे रहे हैं? इस अवाम को जिसने इसको वोट दिया है। तो इस पे ये हैरानकुन बात है। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम भी परेशान है और हम भी परेशान है कि 2.5 साल हो गए हैं असम्बली बिजनेस या आवाम की मसाइल की बजाय जो है इनकी उधर भी इन लोगों ने स्टेज बनाया होता है और यही रोना धोना होता है इनका, एहतजाज करना या यही कि खान को रिहा करो इसके नारे लगवाते हैं। जैसे कि सीएम ने बजट के दौरान भी अपने ज़ाती मुलाजिम से नारे लगवाएं। तो ये इनकी जो है कारकर्दगी है और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को इस पे सोचना चाहिए। पीटीआई दावा कर रही है कि हमारा मैंडेट चोरी हो चुका है, वफाकी हुकूमत ने हमारा मैंडेट को चोरी किया है और हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जहली वज़ीर आज़म को नहीं मानते। आप क्या समझते हो, इन दावे को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने उनको बार बार कहा कि 2018 के जो इलेक्शन था उसको देखा जाए कि इन लोगों ने किसका मैंडेट चोरी किया था। इनको अपनी ही उस वक्त की याद है कि इन लोगों ने किस तरीके से चोरी किया था, तो इसलिए ये दावे करते हैं कि इन लोगों ने भी किया है। तो मेरे ख्याल से इनको पहले 2018 का जो है जिस नैरेटिव से ये आए थे, जो इनका था, जिस तरीके से ये हुकूमत चला रहे थे 2018 में 2019 में, और अब तो यही हम कह सकते हैं। आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने जीत लिया, लेकिन बिलावल भुट्टो ने बहुत बड़े संगीन इल्ज़ाम लगाए रियासत पर कि रियासत और वफाकी हुकूमत ने हमारी मैंडेट को चोरी किया है। तो आप क्या कहेंगे बिलावल भुट्टो की नज़र? जो गिलगित में इलेक्शन था और अगर ये लोग जीते, उधर इन लोगों की सीटें आई, तो मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म साहब ने इनको खुले दिल से मुबारकबाद दी और उनको कहा कि आप लोग हुकूमत बनाएं। अब कश्मीर में अगर मीरपुर ख़ास में हमें 9 सीटें मिली हैं, तो अब देखिए इनको भी खुले दिल से कश्मीर के इलेक्शन को इनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि कश्मीर के अवाम ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट दे दिया है। बिलावल भुट्टो नाराज़ क्यों हैं? अब ये उसका अब पता नहीं कि वो किस लिए नाराज़ है, ये तो उनको ही पता होगा कि वो क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है। और बाकी अगर इलेक्शन है तो गिलगित में उनकी हुकूमत आई हुई है, अभी तो प्रॉपर कश्मीर का तो रिज़ल्ट आया नहीं है, जिससे इसने पहले से जो है मैदान गर्म कर रहा है या तो दबाव डाल रहा है कि हमें ये सीटें दो, तो ज़बरदस्ती को तो चीज़ें नहीं होती। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इकरार किया है कि निज़ाम बैठ चुका है, गिर चुका है और अगर काकरोच उड़ गए तो निज़ाम को उलट पुलट कर सकता है। ये काकरोच किसकी जानिब इशारा, क्या पीटीआई की जानिब से की तरफ था और ये निज़ाम वाकई गिर चुका है या इस बयान को? मेरे ख्याल से काकरोच का मतलब उसने वो इंडिया में मेरे ख्याल से काकरोच जनता पार्टी है, तो उसका वो दिया है कि जवानों को और उसके लिए काम होना चाहिए। हो सकता है मोहसिन नकवी साहब जो है मुल्क में जो है मेरे ख्याल से 20 से 30 सूबे बनाना चाहते हैं,
जिसके लिए उसने एक नया कैंपेन स्टार्ट किया या लोगों का माइंड सेट करना चाहता है, ये तो अब उनको ही पता होगा कि वो किसी झंडे पे काम कर रहे हैं। अच्छा, तो सूबे बनाने की हिमायत आप लोग करते बनने चाहिए? देखिए, ये हमारी लीडर्स की डिसाइड करेंगे। अभी तक मेरे ख्याल से कोई उनका इस तरह खुला बयान नहीं आया। जो हमारे लीडर्स जो हमारे कहेंगे हम उनके साथ होंगे। विभाग ज़िद्दाहिला ने ये भी कहा है कि तमाम सियासी जमातें मिल बैठ कर एक बैठक में बैठ जाए और पीटीआई को भी बैठना चाहिए और एक गवर्नेंस, एक नए सिस्टम को तरतीब देना चाहिए। तो क्या कहेंगे? गुड गवर्नेंस से आप मुतमईन है और आप इस बयान को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये फिर भी मैं कहूँगी कि हमारे बड़ों की बातें हैं, हमारे लीडर्स मौजूद हैं, उनके फैसले हैं। जिस तरीके से वो करना चाहे हम उनके साथ होंगे, हम अपने लीडर्स के साथ खड़े हैं। आप लोगों ने असेंबली में एक बिल पेश किया था, ब्लूज पासपोर्ट और मराहत की थी, हिमायत भी किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया थी। ये क्या हुआ मामला था और आप क्यों मराहत क्यों चाहते हो आप लोग? देखिए, उसमें कोई मराहत हमारे एमपीएस के लिए नहीं है। वो 1975 का जो एक्ट था उसी को दोबारा जो है उसकी रिव्यू किया गया। वही सारी चीज़ें जो 1975 में है वही इसमें लेके आए हैं। अगर ब्लू पासपोर्ट था हयात के लिए, उसमें कुंडी साहब ने अमेंडमेंट पेश किया है, तो उसमें ये क्लियर कट है कि सब्जेक्ट जो है फेडरल का है। हमारी सूबे में हमने कोई इसकी मंजूरी नहीं दी, ऐसे कोई किसी चीज़ की हमने उसमें कोई नई चीज़ नहीं आई थी। मैं इसलिए उसमें थी क्योंकि मीडिया वाले जो थे वो गलत बयानी कर रहे थे। हाँ, अलबत्ता मीडिया के ऊपर जो है उसमें जुर्माने ज़्यादा लग गए थे, जो पहले मेरे ख्याल से 200 रुपये थे और वो 1 लाख तक हो गया। लेकिन वो भी उनको कम्प्लीटली पता नहीं था कि उसमें ये था कि 1 रुपये से लेके 1 लाख तक स्पीकर का मतलब इख्तियारात होगा कि वो मीडिया के ऊपर जो है जुर्माना लगा सकते हैं। वो भी ऐसे अल्फाज पे जो असम्बली से हज़ब हो जाते हैं, जो असम्बली से में मतलब स्पीकर साहब उसको हज़ब कर लेता है और उसको अगर कोई मीडिया वाला, कोई भी सोशल मीडिया हो, चाहे न्यूज़पेपर वाले हो, जो भी हो, उसको वो मीडिया पे ले आए तो उस पे जो है स्पीकर की मर्जी होगी बयान, और उसके मुताबिक 1 रुपया से लेके 1 लाख तक जुर्माना है। और अब ये 200 रुपये जो जुर्माना था ये 1975 पे था, लेकिन दोबारा वो मनसूख कर दिया गया। मेरी बात सुने, 1975 में 1 रुपये से लेके 200 रुपये तक मीडिया वालों पे जुर्माना था। उस वक्त 1975 में 1 तोला सोना जो था वो 100 रुपये का था। तो मेरे ख्याल से अगर उसी पे अभी आप लोग कैलकुलेशन करें तो अभी 1 तोला सोना जो है वो 4-5 लाख का है, तो 10 लाख बनते हैं, लेकिन फिर भी वो 1 लाख। लेकिन अवाम ने बहुत बड़ी तनकीद की, बहुत प्रेशर आया था। क्यों? देखिए, वो इसलिए कि उसको गलत अंदाज से बयान किया गया, आवाम को पता नहीं था। सिर्फ सोशल मीडिया टिकटॉकों पे मतलब किसी को हकीकत का पता नहीं था, किसी ने भी एक्ट नहीं पढ़ा था, न शफी जान ने पढ़ा था, न मीडिया वालों ने पढ़ा था, न पुराना पढ़ा था और न नया पढ़ा था। अच्छा, किसी को उसका अंदाजा नहीं। जब सामने आ गई बात, आखिरी सवाल है, सुबह खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन कंप्रोमाइज हो चुका है, नजर नहीं आ रहा है। आप बहुत बड़ी तगड़ा अपोजिशन करते थे असेंबली में, लेकिन अब आप भी कमजोर हो चुके हैं। क्यों? इस कमजोरी के पीछे क्या है? देखिए, हम बिल्कुल कमजोर नहीं है, हमारी अभी भी असेंबली बिजनेस जमा है। आप अगर चेक कर ले तो असेंबली क्वेश्चन भी ढेर सारे हैं, काला टेंशन भी है, करारदादी भी जमा करवाई है, तहरीक इल्तिवा भी जमा कराए हैं। जुमेरात को हमारी जो है मेरे ख्याल प्राइवेट मेंबर डे है जो फर्स्ट टाइम आ रही है। जिस तरह हमारी बिल भी बहुत जमा है और काफ़ी खासा हमारा असेंबली बिजनेस है जिस पे हम अपोजिशन कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि पीटीआई का तो असेंबली सेशन स्टार्ट हो जाता है तो उनके अपने नारे और उसको पीटीआई का वो जलसगाह बना लेते हैं, तो अपोजिशन का वो टाइम ही नहीं होता। और आजकल तो वो अपने दरमियान में लगे हैं, अपने दरमियान एक दूसरे पे तनकीद कर रहे हैं और हमने छोड़ा हुआ है ताकि जो भी है ताकि आवाम को सामने आ जाए। हमारी ज़बानी तो बहुत लोगों ने सुना है, आप लोगों ने भी सुना है। अब वो एक दूसरे के दरमियान लगे हैं ताकि एक दूसरे की जो इल्ज़ामात खुद अपनी पार्टी पे लगाएं तो ज़्यादा बेहतरी है, इसलिए हम चुप है।